Hello students, welcome to science online classes. Today we read chains, branches and rings of carbon compounds. Last video lecture में हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम जो कार्बन चेन्स है, कार्बन की जो ब्रांचेज है और उनकी रिंग्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी क्या स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। In earlier section we mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms। यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। मीथेन पढ़ा था जिसका फॉर्मूला क्या था, CH4 था। फॉर्मूला क्या है मीथेन का, CH4, जिसमें कितने कार्बन कंपाउंड्स है, 1 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद में हमने पढ़ा था इथेन पढ़ा था जिसका फॉर्मूला क्या था, C2H6, इसमें कितने कार्बन कंपाउंड है, 2। और उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोपेन। क्या पढ़ा था, प्रोपेन, और उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने बनाई थी जिसका फॉर्मूला है C3H8। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तो हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक 3 कार्बन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। अब आगे हम चर्चा करेंगे ब्यूटेन की। किसकी चर्चा करेंगे, हम ब्यूटेन की चर्चा करेंगे, ब्यूटेन को डिस्कस करेंगे। और इनमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो मीथेन है ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। जो इथेन है इसे हम क्या बनाया था, इथीन बनाया था, यहाँ पे ई किया था तो उसमें डबल बॉन्ड थे। और इथाइन बनाया था जिसमें कितने बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे। और इसी तरह प्रोपेन से हम क्या बनाएंगे, प्रोपीन और प्रोपाइन, वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन चेन्स, ब्रांचेज और उनकी रिंग्स। Such chains of carbon atoms can contain 10 of carbon atoms. The names and structure of 6 of these are given in table. Such chains of carbon atoms यानी ये 10 चेन, यानी कार्बन की 10 चेन भी ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कार्बन है ये बहुत सारी क्या बना सकता है, चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर नीचे 6 कार्बन चेन दे रखी है, 6 तक, हेक्सेन तक दे रखी है। तो पहला कौन सा है, मीथेन, जिसकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है CH4 की तरह। ये CH4 है तो इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4। तो इसे 4 हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। उसके बाद में क्या है, इथेन, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। उसके बाद में प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला है C3H8। उसके बाद में है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला है C4H10। उसके बाद में पेंटेन, जिसका फॉर्मूला है C5H12। उसके बाद में हेक्सेन, जिसका फॉर्मूला है C6H12। और यहाँ पर उसकी क्या दे रखी है, स्ट्रक्चर दे रखी है। ये हमने कल पढ़ा था क्लासरूम में। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। इफ वी मेक द कार्बन skeleton with 4 carbon atoms we see that 2 different skeletons are possible। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन से हमें देखना है कि लॉन्ग चेन तो इसे बना ही रहे, साथ में इसे ब्रांचेज चेन किस टाइप से बना सकते हैं और इसकी कौन सा हम स्केलेटन बना सकते हैं। तो इसका ये फिगर देखो इसमें डायग्राम। तो एक तो ये ब्यूटेन की हमने क्या बना ली, लॉन्ग चेन बना ली। इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और यहाँ पर भी देखो ब्रांच बना दी और इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। तो यहीं भी 4 कार्बन है और यहाँ पर भी कितने कार्बन है, 4। बट यहाँ पर तो चेन है और यहाँ पर क्या है, ब्रांच है। क्या है, ब्रांच्ड चेन है। यहाँ पे 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन। तो ब्यूटेन है, इसके कितने स्केलेटन पॉसिबल है, 2 स्केलेटन पॉसिबल है। एक तो लॉन्ग चेन टाइप में और एक ये ब्रांच टाइप में, एक ये ब्रांच टाइप में पॉसिबल है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विथ हाइड्रोजन गिविंग अस। अब हम इनके हाइड्रोजन अटैच करें, हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करें। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, C4H10। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं इसमें। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
और 10। और ये जो ब्रांच चेन बनाई है इसमें भी कार्बन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H10 है। यानी फॉर्मूला तो देखो यहाँ पे सेम है दोनों का, बट जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। स्ट्रक्चर क्या नहीं है, सेम नहीं है। फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर नोट सेम। स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम नहीं है। कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर टू स्ट्रक्चर विथ फॉर्मूला C4H10। यानी फॉर्मूला तो इनका सेम है C4H10, बट इन स्ट्रक्चर इनकी कितनी टाइप की बन रही है, 2 टाइप की बन रही है। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। सच कंपाउंड्स with identical molecular formula but different structure are called structural isomer। इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे हम, ये लर्न करनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। और पेंटेन ब्यूटेन इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ सकता है एग्जाम में कि इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमर बताओ, कितने आइसोमर पॉसिबल है। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल है, एक तो चेन टाइप में और एक ब्रांच्ड टाइप में जो ऊपर बनाई है हमने। और जिसका फॉर्मूला तो क्या है, सेम है C4H10, बट स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, 2 स्ट्रक्चर बन रही है, 2 स्ट्रक्चर बन रही है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे हम, सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो क्या है, आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और बट उनकी स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। यानी कुछ कार्बन कंपाउंड्स है उनको तो हम लॉन्ग चेन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, ब्रांच्ड बना सकते हैं, ब्रांच्ड कार्बन चेन बना सकते हैं हम। बट सम कंपाउंड्स को हम किस टाइप में अरेंज कर सकते हैं, रिंग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H12 होता है। एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, साइक्लो का मीनिंग हो गया रिंग टाइप में है। वो कौन सी टाइप में है, रिंग टाइप में है। तो ये देखो साइक्लोहेक्सेन जिसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हेक्सेन का मतलब 6 हो गया, और साइक्लो का मीनिंग रिंग। इस टाइप में इसमें कार्बन कितने हैं, 6 है, 6 कार्बन है। इनकी अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हम हाइड्रोजन की। तो कितने यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होंगे, वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए कार्बन की 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 हाइड्रोजन आ गए 6 कार्बन के साथ में। कार्बन देखो कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका फॉर्मूला हो गया 6H12, किसका, साइक्लोहेक्सेन का। इसमें देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर ई नहीं आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन नहीं आ रहा है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। क्योंकि यहाँ पर देखो सब जगह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तब इसको हम बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल रहे हैं इसको, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर ए है, सुफिक्स जो है वो क्या है, ए है। पहला तो कार्बन स्केलेटन बनाएंगे। ये बनाने का जो मेथड है, तो उसमें सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, कार्बन स्केलेटन बनाते हैं। यानी सिर्फ कार्बन को हम ऐसे शो करते हैं, और उसके बाद में कार्बन की वैलेंसी को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। बी में एक कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन की वैलेंसी हमने किससे कंप्लीट कर दी, हाइड्रोजन से। कैन यू ड्रा द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या, ये रफ में बनाने की तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। चेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
जो हम स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, जो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन बना रहे हैं, और जो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स बना रहे हैं, जो साइक्लोहेक्सेन हम बनाए, तो ये सारे सारे कार्बन कंपाउंड्स है वो सेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड मीनिंग उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। अनसेचुरेटेड मीनिंग उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन, जो बेंजीन है उसका देखो कार्बन कंपाउंड कितना है, C6H6, और जो साइक्लोहेक्सेन था उसमें देखो कार्बन तो कितने थे, 6 ही थे उसमें भी, बट उसका फॉर्मूला यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 12 थे। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन क्या कर दिए, कम कर दिए। तो 6 हाइड्रोजन कम करते ही जो बेंजीन है ये कौन सा कार्बन कंपाउंड हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया। 6 हाइड्रोजन कम किए, तो 6 हाइड्रोजन कम किए तो हमने कौन से बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बना दिए उनके बीच में। इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और उसकी जो स्ट्रक्चर दे रखी है बेंजीन की, ये यहाँ पर दे रखी है। देखो कार्बन कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हमने इसमें कितने डबल बॉन्ड बना दिए, 3 डबल बॉन्ड बना दिए। एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, यानी एक कार्बन को छोड़ के और हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं बनाया, यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बना दिया। और डबल बॉन्ड बनाने के बाद में हमने उसकी क्या कर दी, वैलेंसी कंप्लीट कर दी। कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर देखो वैलेंसी सारे कार्बनों की हमने कंप्लीट कर दी, 1 2, और डबल बॉन्ड में कितनी होगी, 2, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 6 ही ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो फॉर्मूला हो गया वो C6H6 हो गया, C6H6, और जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजीन। बेंजीन होती है ये साइक्लिक फॉर्म में होती है, ये देखो साइक्लिक फॉर्म में है, साइकिल है, इसका रिंग है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये तुम्हें लर्न होनी चाहिए। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, एग्जाम में ये पूछी जाएगी। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पर ये डेफिनेशन एक और आई है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स की, जो पहले भी मैंने बताई है। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलेंगे, जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अमोंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। तो यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एल्केन्स। तो हम पहले हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखेंगे कि कार्बन और जो हाइड्रोजन से बने कंपाउंड है उनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। और उनमें भी जो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, सैचुरेटेड है, जिनमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्केन्स बोलेंगे। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्किन्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ए है और यहाँ पर क्या है, ई है, इतना ही फर्क है। यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड है उनको तो हम बोलेंगे एल्केन्स, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उनको बोलेंगे हम जिसमें ओनली फॉर डबल बॉन्ड है उनको बोलेंगे हम एल्किन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उनको बोलेंगे एल्काइंस। यानी उसमें वाई आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड में तो क्या आएगा, तो सुफिक्स आएगा, वो क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पर एन्स आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इसमें तो क्या आ रहा है, एन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इन आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, YNE आ रहा है। तो दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे एग्जांपल हम ले किसका, इथेन का ले, किसका ले, इथेन का हम एग्जांपल ले। तो इस इथेन में देखो सिंगल बॉन्ड है, तब तो उसको क्या बोल रहे, इथेन बोल रहे। अब हमने डबल बॉन्ड बना दिए, तब उसको क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। और अब यदि हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिए तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइन। ये यहाँ पे चेंज हो रहा है सुफिक्स जो है। तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें सिंगल बॉन्ड है उनको क्या बोल रहे हैं, एल्केन्स बोल रहे हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जो सेचुरेटेड है, और जो अनसेचुरेटेड है, जिनमें डबल बॉन्ड है, उनको तो बोलेंगे हम एल्किन्स, जैसे इथिन की तरह ही। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्काइंस, यानी वाई आ जाएगा यहाँ पर, इथाइन की तरह। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।